फैमिली, गुड इवनिंग। संजू की संघर्ष भरी दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। शाम का टाइम है और मैं स्कूल से आ गई हूँ। दोपहर को ही करीब 1:30-2 बजे छुट्टी होती है ना, शाम हो जाती है। क्या विराट कुणाल वहाँ नीचे है, मैं उन्हीं को देख रही हूँ उषा के घर पे। और आज तो मैं खाना भी नहीं बनाई हूँ, देखते हैं अभी। इस टाइम बहुत भीड़ होता है रोड पे। ये लोग नीचे खेल रहे हैं, कुछ नहीं। और आप लोग थंबनेल देख के तो पता ही चल गया होगा ना मैं थोड़ा किस मैटर पे बात करूँगी। काफ़ी बार मैं बताई भी ये चीज़ें थी कि कुछ दिन में हो सकता है मेरा अपना भी घर हो जाए, तो मैं गई भी थी। आगे प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, कम से कम इसी बहाने आप लोग फुल वॉच कर लिया करो। तो मैं कल गई थी वहाँ पे। क्या हो बेटा? ज़मीन देखने। वो ज़मीन जो मेरे हस्बैंड ने लिया था, है ना बेटा? कल हम लोग गए ना, थे ज़मीन देखने गए थे ना, अपना जो पापा लिए थे। वहाँ घर बनेगा अपना। जाओ। तो मैं मतलब कल ऐसे ही थी, तो मैं सोची, कोई प्लान नहीं था जाने का, तो फिर भैया थे आए तो बोले कि चलो देख लो। तो बच्चे हम गए थे। अभी आगे आप सभी लोग को दिखाएंगे, वीडियो में देखना किस जगह पे है। तो जानते हो मतलब मेरे लिए ये लाइफ आसान नहीं है, बहुत लंबी ज़िंदगी और बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ, मतलब कोई भी रास्ता आप सभी को कुछ लोग समझ रहे हो, कुछ लोग को लगता होगा नहीं बिल्कुल आसान ज़िंदगी है, कर खा रही हर चीज़। वो तो है, चल रहा है, मैं कर खा रही हूँ। मैं मतलब कभी किसी चीज़ के लिए नहीं कि हाँ कभी मैं किसी के आगे किसी चीज़ के लिए हाथ फैलाऊँ। भगवान ने नहीं भरोसा रखती हूँ तो मेरी सब चीज़ें पूरी करती हैं। तो घर का प्लान मेरा क्यों बना, ऐसा है नहीं कि ना तो मेरी अभी यूट्यूब से कोई इनकम होती है, ना मेरे पास कोई बैंक बैलेंस था कि चलो मेरे हस्बैंड गए तो मेरे ऐसा नाम बैंक बैलेंस कर गए थे कि आज मैं घर बना लेती या कुछ करती, कुछ नहीं था। लेकिन ये है ना कि कहीं से कोई सहारा नहीं था। उनके जाने के बाद में वो भी अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई जो होती है, सब कुछ घर पे घर बनाए। मेरे ससुराल में जिस टाइम पे मैं मेरी विदाई हुई थी ना, तो उसका घर और ऐसे था, बना था, फिर भी कोई बहुत अच्छे से नहीं था, सब बचा ही था। लेकिन उन्होंने कमा के सब कुछ छत लगा दिया, हर चीज़ ऊपर भी बनवा दी, मतलब बहुत अच्छा कर दिया था वहाँ पे। सुनने में आ रहा है वो जब ख़त्म हुए थे तब गई से बाहर से ही देखी थी। वो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, सब जानती थी मैं, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता था, सब पता था। हर चीज़ घर के बारे में ही सोचते थे, यही बोलते थे कि हमारे बच्चों का ही तो है वो। खैर कोई बात नहीं है, किस्मत में ही हमारे नहीं है, बाकी और क्या। किस्मत में जो चीज़ें होती है वो चल के आती है और जो नहीं होती है वो चली जाती है। तो फिर जिस टाइम पे ये मैंने कई सारे वीडियो में बनाया, उनके ख़त्म होने के 10 दिन पहले ही मेरा नाम ज़मीन मेरे नाम लिखवाए थे। वो भी खुद आ रहे थे, लेकिन नहीं, उन्होंने फिर भेजा नहीं, तुम चली जाओ, मैं नहीं जा पाऊँगा काम वाम के सिलसिले में। ऐसे मतलब अचानक से उनका दिमाग बदल गया, बोले हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ। नहीं तो पूरा प्लान उन्हीं का था। तो मेरे ख्याल से ऊपर वाला जो करता है कि ऊपर वाले को सब पता था ना आगे क्या होगा, कितने दिन की उनकी ज़िंदगी है। और शायद वो ज़मीन नहीं होता ना तो आज मैं कहीं की नहीं रहती। बहुत सारी सिंगल मदर होती है ना, है, भगवान करे मेरी जैसी किसी की भी ना ज़िंदगी हो। ये रहता है कि चलो कुछ भी है, कोई लड़ता है झगड़ता है, लड़ाई झगड़ा एक तरफ होती है, लेकिन फिर भी घर छत तो रहता है कि छत पे रहते हैं। ससुराल वालों को कम से कम अपने गांव समाज की इज्जत की तो फिक्र होती है कि लोग मुझे क्या कहेंगे कि मेरी बहू इधर उधर रहेगी या मायके रहेगी या बच्चे मासूम से हैं। लेकिन नहीं, मतलब हमेशा ये है कि बहू की गलती, लेकिन गलती हो या कोई हो, ये समाज एक कहता है कोई किसी का छीन नहीं लेता है। भले ही आज मैं चलो मैं नहीं रही या वो लोग रखे नहीं, तो क्या कोई आज मेरा रोज़ ही छीन लिया है, मुझे मेरे दाने आगे के छीन लिए? नहीं, वो तो कहने की बात है, कोई कहे कुछ भी, जिसको जहाँ सही होता है और ऊपर वाला करता है जिसके लिए जो सही होता है। क्या ही करेंगे, जब उनके जीते जी कभी ससुराल का प्यार मोहब्बत नहीं नसीब था तो जाने के बाद कहाँ, यहाँ अच्छे अच्छे ससुराल रहते हैं, पति के जाने के बाद वो भी टूट जाते हैं। मेरा तो ये था कि शुरू से ही नहीं था, तो इसीलिए मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है, कोई बात नहीं है, जो मेरी किस्मत में है होता है। और वहाँ से फिर मायके में थी किसी तरह, यहाँ पे इतना दिन कटा, वो भी माँ नहीं होती है तो हर जगह। और मैंने दिक्कत होती है ना, अगर बच्चे ना हो तो कहीं भी कट जाती है।
बच्चे होते हैं तो पता नहीं लोगों के अंदर ये होती है प्रॉपर्टी, दौलत, ज़मीन, पता नहीं क्या, आखिर कोई भी यहाँ से जाएगा ना उसको लेके नहीं जाएगा, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये होता है किसी के पास में रहना, चलो कोई अपना, लेकिन ये होता है जब बुरा वक्त आता है ना, तो या तो फिर ऐसे लोग रहें कि जो हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारे दुख को समझते हैं, और जो लोग हैं कि घाव को खुरेदते हैं और खुश देखकर उनको जलन होती है, कोई भी हो XYZ, तो इससे अच्छा है कि ऐसे लोग पास में रहें ना, आप ही दूर रहो तो बढ़िया है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही है कि भाई कोई नहीं समझता है, या मैं गलत हूँ, मैं घमंडी हूँ, या कुछ भी समझ लो, मैं सब मानने को तैयार हूँ, सब कुछ हूँ। तो फिर लेकिन ऊपर वाला है ना, उसकी नज़र में शायद ठीक हूँ, शायद कुछ तो ठीक हूँ उसके नज़र में, क्योंकि वो बुराइयाँ देखता है तो अच्छाइयाँ भी तो देखता है। तो इसीलिए मतलब वो मेरे लिए रास्ता निकालता जाता है। मैं किराए के मकान पे रह रही थी, बहुत टेंशन, हर चीज़ें हो रही है, लेकिन कि एक होता है घर में अपना घर, मतलब बहुत मुझे टेंशन, क्योंकि मेरे बच्चों के ऊपर छत है, मेरा तो जैसे तैसे कट जाए, बच्चों का क्या होगा। और जिन ससुराल वालों को आज इन मासूम बच्चों पे नहीं दया आती है, तो बड़े होकर उनको क्या दया आएगी, क्या पता वो देंगे कि नहीं देंगे। और ज़रूरत नहीं है, खुश रहें, चाहिए भी नहीं। तो मैं भगवान से हमेशा बोलती थी किसी भी बहाने से ना मेरा घर हो जाए। मेरा ससुराल वाले मेरे तो बहुत, वो लोग देख भी रहे होंगे मेरा वीडियो, बहुत कुछ कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैंने पैसे लेके पति को मरवा दिया, कुछ भी कहा करो, कोई बात ना, इसी दुनिया में न्याय होगा सबका। तो ये है ना कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था जिस गाड़ी से, तो गाड़ी का क्लेम हुआ था। तो आप लोग भी देखते हैं, मैं केरल गई थी, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो मैं इसी सिलसिले में गई थी, और मैं कहूँ कहीं वहाँ घूमने टहलने नहीं गई थी। तो उस टाइम पे नहीं, तो वो काम मेरा हो गया है, थोड़ा बहुत हो गया, मेरे बच्चों को मिला है, तो वो 18 साल के होंगे तब होगा, लेकिन थोड़े बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत मिले हैं, उतना तो कोई और होगा ना, तो मतलब 2 साल में खा पी के बराबर। लेकिन मैं ये सोचती हूँ ना, मेरे लिए भी वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए बहुत है। मैं उसका क्या सोच रही हूँ ना, मैं घर बना लूँ उसका, एक कमरा बन जाएगा, कुछ भी होगा, दीवार उठ जाएगा, ऊपर टीन रख के उनके ज़मीन में जो उन्होंने खरीदी थी अपने बच्चों के लिए, मैं उस घर में रहूँगी। तो वही मैं गई थी वहाँ पे, ज़मीन मतलब सोचो कि ऊपर वाले ने वो हिल्ला लगा दिया था कि उनके जाने, क्योंकि उसे पता था आगे चल के कोई नहीं होगा, मेरा कहीं ठिकाना नहीं रहेगा मेरे बच्चों का। तो मतलब इसीलिए वहाँ पे ज़मीन वो ले दिए थे। तो अब मैं सोच रही हूँ ना, मैं उसी ज़मीन में कर लूँ, और बाकी और कोई ऑप्शन ही नहीं है, कहाँ है जो कहाँ करूँगी। तो मैं कल गई थी, अभी तक पैसे भी नहीं थे, मेरा क्लेम होगी 2-2.5 साल लग गए होते होते। तो मैं सोच रही हूँ कि वो जो पैसे उन्होंने ज़मीन लिया, उनकी जान की कीमत समझो मिली है, तो मैं उसका बहुत कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो पाएगा कि एक छत हो जाएगा, तो उतना कर लूँगी। भले नहीं मैं टाइल्स के घर में रहूँगी, नहीं मुझे प्लास्टर मिट्टी का ही बन जाए, छत हो जाए बस। तो मैं इसीलिए गई थी कल देखने, और इस तरह की हैं ज़मीनें, वहाँ पे 2-4 घर बने हैं, फैमिली रह भी रही है, तो इसीलिए थोड़ी मुझे हिम्मत आई। बाकी हिम्मत क्या, मतलब मेरे लिए नहीं, बहुत मुश्किल है ये चीज़ें, कोई भी लड़की होगी वो रहना, लेकिन मैं इसके सिवा कर भी क्या सकती हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब जो होगा, जो सब ऊपर वाले के हाथ में है, मैं हिम्मत बांध के और उस जगह पे बनाऊंगी घर, और मैं उसी जगह पे फिर रहने लगूंगी अपने घर में, अपने बच्चों के साथ में। बाकी जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि सच में मतलब लाइफ का आगे फ्यूचर सोच के ना बहुत ज़्यादा, और मैं और कोई डिसीजन भी नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे पीछे कोई और नहीं खड़ा है। तो मैं अकेले में, जो लोग आप सही हो ना, तो सीधे रहोगे ना, तो दुनिया मतलब बहुत फ़ायदा उठाती है। और यहीं पे जो थोड़ा वैसे लोग रहते हैं ना, उनके साथ कोई कुछ नहीं, जो सक्सेस होते हैं, जिनके पीछे 4 लोग का सपोर्ट रहता है, उनके साथ कोई बुरा भी नहीं करता है। और जिन लोगों के साथ अकेली हो ना, कोई आपके पक्ष में नहीं है ना, आपके सपोर्ट में नहीं है ना, तो आप कितना भी अच्छे बन के रहोगे ना, तो भी लोग आपका मौका ढूंढेंगे, फ़ायदा उठाएंगे हर चीज़ का। तो बस मैं अब ऊपर वाले के हाथ में ही मेरी डोरी है, और आगे भी रहेगी। तो मैं यही सोच के घर बना के और उधर ही अपने बच्चों के साथ में अपना जीवन बिताने की कोशिश करूँगी। नहीं ज़्यादा पढ़ पाएंगे तो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, या जब तक मेरी हिम्मत चलेगी ऐसे ही ट्यूशन, स्कूल, सिलाई करके ऐसे ही अपने बच्चों का पालन पोषण करूँगी। बस आप सभी लोग प्लीज़ सपोर्ट करते रहो,
कि आने वाले समय में ऐसा हो जाए कि मुझे मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए तक इस यूट्यूब से इनकम होने लगे। बस आप सभी लोगों से हाथ जोड़ती हूँ। बाकी जो लोग समझ रहे होगे ना, मेरे आवाज़ में समझ रहे होगे कि कितना दर्द है, मैं मतलब कितना ज़्यादा दुखी हूँ और कितना मैं परेशान रहती हूँ। लेकिन हर बार हर चीज़ें नहीं शेयर कर सकती आप सबके साथ में। लेकिन अब भाई इतना है, ऊपर वाले ने भी सहारा दे दिया है, थोड़ा बहुत तो हो सकता है मेरा घर बन जाए। बस आप सभी लोग सपोर्ट करते रहो कि घर जब बन जाए तो मैं आने वाले समय में मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाए। बस इसीलिए आप सभी लोग सपोर्ट करते रहो। तो देखना यहाँ पे जो भी मैं दिखा रही हूँ आप सभी को, ज़मीन जो मेरा घर, तो यहाँ पे है और यहाँ पे बना भी आगे एक मकान, ये मेरे सामने भी बना है और इसी बीच में भी हमारी ज़मीन है। तो मैं गई थी यहाँ पे, बच्चे हम और भैया थे तो लेकर गए थे। तो ये बच्चे मेरे मतलब हम लोग कोई प्लान नहीं था जाने का, घर पे मैं ऐसे ही बैठी थी, बच्चे भी खेल रहे थे, संडे का दिन था तो वैसे ही बस चले गए अचानक से ही। मैं सोची थोड़ा सा यहाँ का बना लेती हूँ, थोड़ी सी वीडियो आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे कि हाँ चलो यहाँ पे है, अब उम्मीद हो सकता है हो जाए। तो इस मकान में भी, इसमें भी रह रहे हैं लोग और इसी के बीच में हमारा है, बाकी उधर भी रह रहे हैं काफ़ी लोग, मतलब रह रहे हैं वहाँ पे फैमिली के साथ में। तो थोड़ी बहुत हिम्मत है कि शायद हिम्मत मिली है कि हाँ शायद मैं भी रह लूँगी। और रह के आप तो मतलब कुछ लगता है नहीं, ऐसे लगता है कहीं एक जंगल में भी कोई अपना ज़मीन हो जाएगी, ये अपना है। तो मैं बच्चों के साथ भी वहाँ रह रही हूँ, लेकिन हमेशा बस अपने बच्चों को लेकर डरती हूँ कि मेरे बच्चों के साथ कभी कुछ बुरा ना हो यहाँ पे। तो बस यहाँ आगे भी जो रास्ता है ना, तो उस रास्ते पे भी कई सारे लोग रहते हैं मतलब, और जैसे तैसे ये लोग थे खेल रहे थे ना, वैसे तैसे चले आए थे बिल्कुल। देख सकते हो धूल मिट्टी भी लगाए, विराट खेल रहा था, संडे का दिन था, ना आया भी नहीं था आज, तो ऐसे ही। बस मेरी यही कोशिश है अपना घर बनने का, और प्लीज़ आप सभी लोग मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहो, आप सभी लोग मुझे ऐसे ही हौसला हिम्मत देते रहो और प्लीज़ सपोर्ट करते रहो।